तहजीब की बात की जा रही है, उस पर प्रहार हो रहा है। देखिए मैडम, गंगा जमुनी तहजीब तो हमारे अपने देश की पहचान है, लेकिन उसको जो है तहस नहस करने की कोशिश चल रही है। रहा सवाल ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जो मामला है वो कोर्ट में है। कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है, लोअर कोर्ट में भी होनी है, तो वो मसले को तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल सारे हिंदुस्तानियों से है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर हम इसी तरीके से विवाद अपने देश में पैदा करते रहेंगे तो आखिर हमारा देश किस दिशा पर जाएगा। कोई जामा मस्जिद को पहुंच रहा है, तो कोई ताजमहल को, तो कोई कुतुब मीनार को, तो कोई लखनऊ की टीले की मस्जिद को। मेरा ये कहना है मैडम कि हमारी अपनी गंगा जमुनी तहजीब जो खराब होगी, जो बर्बाद होगी, तो ऐसे ही वजह से होगी, क्योंकि हमारी अपनी देश की तारीख रही कि हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहे। मैं ज्ञान व्यापी पे ज्यादा टिप्पणी इसलिए, क्या रहा है मौलाना कादरी जो कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं? देखिए मैडम, वो बैरिस्टर है, मौलाना कादरी, अभी आपने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब पर वो प्रहार कर रहे हैं, वो चोट कर रहे हैं, सर उन पर, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप सर प्लीज उनके बारे में आपकी क्या राय है जो कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कोर्ट का पालन करना हर भारतीय का फर्ज है, मैं कह रहा हूं आप, लेकिन कानूनी बारीकियों को कानूनदा जानता है। वो बैरट लॉ करे हुए हैं, तो वो जानते हैं कुछ कानूनी बारीकियां, इसीलिए तो नेशनल मीडिया पर बड़ी जोर की आवाज से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो कुछ तथ्य होंगे उनके पास जो बात कर रहे हैं, वो बड़ी जोर की आवाज से अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ तथ्य होंगे उनके पास जो बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप इंतजामिया कमेटी के रुख पर क्या कहना चाहते हैं? इंतजामिया कमेटी तो ये कह रही है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा हमें स्वीकार होगा, आपको भी स्वीकार होगा। देखिए मैडम, बाबरी मस्जिद का फैसला क्या आप भूल गई? मैंने कई बार आपके साथ डिबेट किया और इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम होगा, हम उसको बराबर मानेंगे, इंतजामिया कमेटी भी मानेगी, मैं भी मानूंगा, आदित्य त्यागी भी मानेगी, सब मानेंगे, कोई उससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन कल जो लोअर कोर्ट में हुआ, ये जो फाउंटेन के ऊपर मुस्लिम पक्ष को नहीं, मैं तो उनसे उनके कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल कर रही हूँ जो कोर्ट के रुख पर सवाल उठा रहे हैं। सर आप चले गए ना सुप्रीम कोर्ट, सर वही दलीलें हैं, हर कोई आकर वही दलील दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर थोड़ी देर पहले वारिस पठान थे, मौलाना कादरी, आप भी वही दलील गए ना सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने ही सबसे ज्यादा दलीलें वहां पर रखी हैं सर, मौलाना जी सबसे ज्यादा दलीलें मुस्लिम पक्ष ने रखी हैं वहां पर, पूरे तरीके से सुना गया। आपका ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, ये भी दलील रखी गई, तमाम दलीलें रखी गई मौलाना कादरी। मैं तो ये कह रहा हूं मैडम कि सुनिए, हमारे अपने कानून के संविधान को, हमारे संविधान को और हमारे देश के जो है बचाने के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुमत में है, तो वो तो पावर में है ना, तो 1991 के एक्ट में संशोधन कर दीजिए ना, क्यों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? कर दीजिए, आपको पावर है, आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए। तो मामला है ना सुप्रीम कोर्ट में मौलाना कादरी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इंतजार कर लीजिए, भरोसा नहीं है आपको, आप डिसाइड मत कीजिए, अदालतें बैठी हैं इस देश में, करेंगे खुद। आपको जितना भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, मुझे उतना ही है। आप में साथ साथ है सुप्रीम कोर्ट के भरोसे, कोर्ट्स पर भी भरोसा है, मुझे हाई कोर्ट पर आदर करते हैं ना मैडम, मुझे पता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में है कि अगर एक अदालत मेरी मर्जी के मुताबिक या मेरी मांग से आपको है। देखिए मैडम, हमको किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हम लोअर कोर्ट गए, ना हम कुछ किए। लोअर कोर्ट को भी हिंदू पक्ष गया, उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष वहां पर गया। और आपको फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं मैं अभी आपको जो आदेश, एक मिनट जी, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उस आदेश को कबूल करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उस आदेश को कबूल करेगा। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है, वो मेरा सवाल था मौलाना कादरी। हमारे साथ काशी के लोग मौजूद हैं, काशी के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? बाबा दी जा रही है आज 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है, लेकिन जब सीए को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो लोग सड़क पर क्यों आ गए थे, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? एक सेकंड मौलाना कादरी। ठीक है मैडम, सीए के बारे में आपसे कई बार मैं कह चुका हूं, और जितने भी कानून को जानने वाले वो सब कहेंगे, और जो संविधान को जानते हैं वो भी कहेंगे कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है।
इसके अंदर एक धर्म विशेष का नाम लिया गया है, इसीलिए हम उसको अपोज करते थे, करते हैं, आगे भी करेंगे। संविधान को, तो उस कानून को रिजेक्ट कर देती है, उन कानूनों को इनवैलिड करार देती है इस देश की अदालत। मौलाना कादरी, आपको ये पता है? पता है आपको? याचिका तली हुई है ना मैडम, सीए कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका है ना, फैसला आने दीजिए, सुनवाई होने दीजिए, पता चलेगा। तो याचिका है तो इंतजार भी होना चाहिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। हंगामा क्यों है, सियासी बयानबाजी क्यों की जा रही है? असंवैधानिक है कि संवैधानिक है कि वायलेशन है कि उसको उसी के तहत है या उसमें एक अपवाद है? इंतजार कर लीजिए ना, अदालत तय करेगी, अदालत तय करेगी। उससे पहले यहाँ सबने अदालत लगा रखी है, उससे पहले अदालत सब तय कर दे रहे कि अदालत क्या तय करेगी। सुनिए अदिति जी, एक बात मुझे बताइए, आप भी संविधान जानने वाली है, मैं भी जानता हूँ। हमारे संविधान में खुली बात ये कही गई है, किसी भी धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता। तो ये कैसे बना, ये बताइए मुझे आप। किसी भी धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता, तो ये कैसे बना, ये बताइए मुझे आप। सर, आप कहाँ, किधर से कहाँ गए हैं आप? वो भारत के मुसलमान के लिए सीए की बात कर रहे हैं क्या आप? या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, आप जिस लाइन ऑफ आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे? सीए का मसला मैंने उठाया ना मैडम, आपके दर्शकों में किसी ने बात कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान से जुड़ा है सर। नहीं, वो भारत के मुसलमान से जुड़ा है। नहीं, वो भारत के मुसलमान से जुड़ा है सीए। ना, वो तो जब इतनी दुविधा में क्यों है, इतनी दुविधा में क्यों है? और बात सुनिए लोगों की। हम तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मौलाना कादरी, बीते दिनों में कई बार शाहबानों का केस आया है और हर बार कन्वीनियंस की राजनीति के आरोप सियासत पर लगे और राजनीतिक दलों पर लगे। देखिए मैडम, उस वक्त की जो संसद में जो लोग थे, उन्होंने मुसलमानों के शरई लॉ के हुकूक को देखते हुए, संविधान ने जो हक हमें दिया है उसको देखते हुए पार्लियामेंट में कानून बनाया। और अभी जैसे कि आपके ही कोई कह रहे थे ना कि कानून बनता है पार्लियामेंट में, उसको चलाती है अदालतें। तो पार्लियामेंट ने ही कानून बनाया था और 1991 का एक्ट भी पार्लियामेंट का है, तो ये तो सोचना चाहिए। वो तो सीए भी था, सीए भी कहीं बाहर से थोड़ी आया था सर, गली नुक्कड़ में थोड़ी बना था कहीं, या किसी के घर में थोड़ी बना था। आप सेलेक्टिव क्यों जाते हैं? शाहबानों को क्यों भूल जाते हैं? अभी उन्होंने यही एग्जाम्पल उठाया था, शाहबानों का एग्जाम्पल उठाया, कोई पार्लियामेंट का नहीं था। पार्लियामेंट ने पलटा है उसको पलटा ना, पार्लियामेंट ने पलट दिया ना उसे। आज सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें मानने की बात कर रहे हैं। पवन जी एक सेकंड, मौलाना कादरी, पार्लियामेंट ने पलटा और उस वक्त की जरूरियात को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखते हुए उस वक्त की हुकूमत ने संविधान पर अपनी गहरी नजर रखते हुए मुसलमानों के लिए वो काम किया। इनकार किसने, कौन कर रहा है उससे? कोई नहीं कर रहा है इनकार, उस वक्त की हुकूमत ने किया। और जहां तक कि सीए का सवाल है, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि रिलीजन आधार नहीं हो सकता है, अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ये काम किया। महिला के कोई अधिकार नहीं सर, उन मुसलमान में महिला को आप रखते हैं या नहीं रखते हैं? या सिर्फ आप उसमें पुरुषों को ही रखते हैं? आप पूरा जर्नलिज्म बताने के लिए आज तुले हुए हैं। आप सुन लीजिए, बात को पलटिए मत। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, नहीं सर, जवाब दीजिए इसका। हाँ, सुन, बराबर दूंगा जवाब, क्यों नहीं दूंगा जवाब देने के लिए। आप जो बात रख रहे हैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे अपने संविधान ने हमें इजाजत दी, उसी के तहत पार्लियामेंट में वो कानून बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटाया गया। सीए की आप बात बार बार कर रही है, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई कानून कोई धर्म के नाम पर नहीं बन सकता, ये कह रहा हूं मैं। सर, आप ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। आप ये कहा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि वो धर्म के आधार पर बना हुआ कानून है? कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सर, जब आप सुप्रीम कोर्ट की हर बात की दुहाई दे रहे हैं तो इतने सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? राम मंदिर को लेकर फैसला भी उसी सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। राम मंदिर को लेकर फैसला भी उसी सुप्रीम कोर्ट का है। तो क्या नहीं माने ना मैडम?
आज राम मंदिर बन रहा है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही तो माने ना। तो याचिका पर ही आप फैसला सुना रहे हैं ना सर? नहीं, याचिका पर ही आपने फैसला सुना दे रहे हैं ना सर? आपने तो ये कह दिया कि वो कानून गैर कानूनी है। आपने यही कहा ना, अभी आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। हाँ बिल्कुल, ये मुझे हक मेरे संविधान ही ने दिया है ना मुझे, कि अगर कोई बात मुझे समझना आए तो मैं उस पर विरोध कर सकता हूँ और कोर्ट को जा सकता हूँ। अच्छा, तब हक की बात हो जाती है, जब आप करें तो हक की बात हो जाती है सर। जब आप करते हैं तो हक है। आप जब आप विरोध करें तो ये आपके लिए हो जाता है हक की लड़ाई, और दूसरा जब विरोध करें तो आप उससे पूछते हैं सवाल। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हक की लड़ाई सबके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी सबके लिए है, तभी वो हक की लड़ाई भी वाजिब बताई गई है। तो सर आप सेलेक्टिव क्यों हैं उस हक की लड़ाई में सर? यही तो कह रही हूँ मैं सेलेक्टिव नहीं हूँ। आज जो ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, वो भी संविधान के हक के तहत ही हुई, जो हिंदू पक्ष ने करवाई। तो ये क्यों कह रहे हैं कि आप सिर्फ हम हक की बात करते हैं? हिंदू पक्ष के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सबके लिए संविधान है और वो अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो आप गए तो सुप्रीम कोर्ट, आपने अपने हक का इस्तेमाल किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुस्लिम पक्ष गया, वो मेरा हक है। आज किसने इनकार किया? या कौन रोक सकता था? खड़े रहकर या किसी ने रोका? प्रोग्राम कर रहे हैं। मौलाना कादरी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, आज आप जो काशी में खड़े रहकर ये जो प्रोग्राम कर रही हैं, ये भी तो आपके संविधान ही ने आपको हक दिया ना मैडम। आज आप बड़ी आवाज अपनी वहां से बुलंद कर रही है किसी चीज के लिए, तो ये भी आपके संविधान ने हक दिया। मैं अपनी आवाज आपके चैनल के जरिए बुलंद कर रहा हूँ, तो ये भी संविधान ने मुझे हक दिया। तो संविधान सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, सारे भारतवासियों के लिए संविधान है। उसका जो हक है वह है बराबर आना चाहिए। बार बार एक ही बात मैं कह रही हूं कि बयान, या तो कोर्ट पर भरोसा कीजिए, या फिर अगर भरोसा है तो बयानबाजी मत कीजिए। सिर्फ इतनी ही बात कहने की कोशिश करिए। बोलिए। देखिए, 1991 एक्ट की बात जब हो रही है तो अरे मैं बता तो रहा हूँ इनकी बेवकूफी। आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे रहा हूं। कादरी साहब, वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है, और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई, गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते। अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात कर, जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में मेरे के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकार मदीना पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तद है तू, चुप। बात कर रहा, सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी। चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे, आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा एक मिनट, कादरी साहब थोड़ा शांत होइए। पहले आप थोड़ा शांत होइए। आप पहले थोड़ा शांत होइए। आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, बहुत सुन लिए, आप शांत हो जाइए।
आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुर्तद मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है ये, मुझे ये बताइए, साजिश है। सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? इस तरीके से आप इस्लाम चैनल के पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं, एक मिनट, आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं, आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं, थोड़ा शांत। यही आदेश है, वो ये कहना चाह रहे हैं, आप उसको ठीक कीजिए और कहिए कि ऐसा आदेश नहीं है, बात खत्म हो गई। कोई आदेश नहीं है। हाँ, तो कोई आदेश नहीं है, ये कहिए। कि किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाना इस्लाम नहीं 3 मिनट दे दीजिए। अरे भाई, तो यही तो कह रहा हूं कि अरे तो कहिए कि मुगल इस्लामिक नहीं थे, फिर उन्होंने तोड़े ना मंदिर। नहीं थे वो, तुम जानो। कैसे जानूं, कैसे जानूं? आप मुगल के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुगल ने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये आपको नहीं पता है। हिंदुस्तान में मंदिर क्या हिंदुओं ने तोड़ दिए? प्रूफ तो होने दो। अरे क्या, अरे भाई ज्ञान वापी छोड़िए। मुगलों ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? मुझे ये बताइए, मुगल ने हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप कादरी साहब? आप डिफेंड करने के नाम पर मुगलों को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप कहिए उन्होंने गैर इस्लामिक काम किया अगर तोड़ा तो। कोर्ट विल प्रूफ, उसमें कोर्ट विल प्रूफ। क्या बात है, क्या बात है? रिजवान भाई मुझे ये बताइए, क्या इतिहास उसको तोड़कर चेक कर लिया जाए कि फाउंटेन है कि क्या है? आप इसके पक्ष में हैं अली कादरी जी? देखिए साहब, मैं बड़ा ही फिक्रमंद हूं अपने मुल्क और अपने देश के लिए, क्योंकि अब एक दावा नहीं रहा, कई दावे हो गए। प्रधानमंत्री को और हमारे गृह मंत्री को खत भी लिख दिया गया कि जो है जामा मस्जिद के नीचे भी मूर्तियां हैं। तो अब ऐसे करना पड़ेगा कि अब जो पक्ष आते जाएगा और जो लोग कोर्ट को जाते जाएंगे, कभी ज्ञान व्यापी खोदना पड़ेगा, तो कभी जामा मस्जिद खोदनी पड़ेगी, तो कभी कुछ खोदना पड़ेगा, कभी कुछ। मेरा एक कहना और मानना यह है सर कि हम इस तमाम विवाद को संवाद के जरिए खत्म करें। देखिए, ये बात खुली है कि अगर मस्जिद की जगह कुछ पहले और था तो वो हमारे एतबार से, अकीदे के एतबार से वो दुरुस्त नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन इसका फैसला करेगा कौन, ये एक सवाल है। आस्था की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला कबूल नहीं करेगा। प्रूफ्स की बुनियाद पर, तथ्यों की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो हम बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अली कादरी जी, मैं इसमें बस एक चीज जोड़ूं। देखिए, जैसे आज रुबीना खानम है समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो धर्म में ये अलाउड ही नहीं है कि कोई कब्जा की हुई जमीन पर जो है वो आप मस्जिद बनाएं या नमाज पढ़े, वो तो गैर इस्लामिक हो गया। तो हमें यानी मुसलमानों को वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं बातचीत से हो, तो सबूत तो तभी है ना सर जब आप उस जगह को चेक करें कि भाई फाउंटेन है, शिवलिंग है, अंदर घंटियां मिलने की बात है, अंदर हिंदू कलाकृतियां मिलने की बात है, बाहर की दीवार पर श्रृंगार गौरी है। क्या ये सब सबूत है या नहीं है? वही कह रहा हूं सुशांत मैं आपको कि देखिए, हिस्टोरियंस हैं और कई ऐसे आर्कियोलॉजी में लोग हैं, सारे लोग हैं। इसका जो है हम जांच होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी जगह जांच करेंगे और क्या ये देश सिर्फ यही काम पर चलेगा या कोई और दूसरा भी? देखिए, मैं अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछिएगा अली कादरी जी, हिंदुओं की आस्था के 3 प्रमुख केंद्र हैं। एक अयोध्या तो हो चुका, एक है मथुरा और दूसरा ये काशी। इन दोनों को लेकर हिंदू सेंटिमेंट और उनका हिंदू, अगर आप बात करेंगे हिंदुओं के आराध्य के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है सर। वो जैसे कोई एक मस्जिद या कोई एक और मंदिर की बात नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं जामा मस्जिद की चर्चा कर ही नहीं रहा। और किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो हो ही रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। साहिल भाई मुझे ये बताइए कि क्या इसका सल्यूशन ये है कि उस वजू खाने को खोदा जाए, वहां सबूत ढूंढे जाएं, या
जो चीजें मिल गई वो काफी है, उसको हिस्ट्री के पन्नों से जोड़कर देख लें और उतने में काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तक मस्जिद ही रहेगी, वो अल्लाह की मर्जी से है। ये तो फिर आप पूरा विश्वास नहीं कर रहे ऊपर वाले पे। देखिए सुशांत, सबसे पहले जो क्या नाम है उनका, जो भी बैठे हुए हैं रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है, उनको जो है मैं ये बता देना चाहूंगा कि तारीख इस्लाम जो उन्होंने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बुतें निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की ये तालीम है, ना किसी के बुत को बुरा कहो, ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना मुसलमान का नाम यही है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, का ईमान यही है। तो मुझे एक बात बताइए कादरी साहब कि अगर जो ऐसा नहीं करता, जो इन बातों को नहीं मानता, वो फिर मुसलमान नहीं है? साहब, जो बुत परस्ती करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। नहीं, आपने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है, खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है। आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है, खुली बात है। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए, सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर सर, नहीं, पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है। तो बस मुसलमान। अब अगर कोई औरंगजेब को गाली देता है तो इससे हमारा क्या लेना देना भाई? वो था आक्रांता, वो तो मुसलमान भी नहीं था आपकी परिभाषा के हिसाब से, उसने बुत तोड़े। साहब, अगर हम आर्यंस को गाली दे तो आपको भी तकलीफ होगी। अरे भाई, लेकिन बाहर से आए नहीं, लेकिन बाहर से आए नहीं, आर्यंस को गाली देने की वजह बताइए ना। बता रहा हूं मैं। एक ताल्लुक होता है, समझ रहे ना आप? बराबर ताल्लुक होता है, लेकिन बेवजह के झूठी हिस्ट्री की बुनियाद पर किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ देना। अब रिजवान भाई, हिस्ट्री झूठी हो जाए, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं सर, वो है तो भाई, अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले आला तो तुम्हें तो दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए, पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम होती। ये कौन जाहिल बोला? ये कौन बोला भाई? थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो, ये कौन जाहिल बोला?
ये कौन शिजरा जाहिल कोई कहा किसी को से जाहिल ना आराम बोले, तुम्हारा मालूम जाहिल ना बोले कोई किसी को। ये कौन कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाहिल जाइए, बोला? रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को रिस्पॉन्ड करें। मिर्चा लगी, किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू ये मुर्तद किस जाहिल को बदमाश मिर्चा किस्म लगी? का इंसान है तू, मुर्तद है मुर्तद। खादियानियों का चमचा है खादियानी। क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बुनियाद पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई, ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक अफगानिस्तान बात में पूछूं। मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या सुशांत, चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। हाथ रख के। एक नंबर का बेशरम जलील झूठा और खार आदमी। इंसान है ये। एक जाहिल नंबर का आदमी। जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से पैसों पर रिक्वेस्ट कर बिका रहा हुआ हूं, है। आदमी आप झूठा दोनों से पैसों रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर प्लीज बिका हुआ है। पर्सनल ना हो, 2 कौड़ी का है इन्हें। प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें। खादियानी है इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक वरना मिनट। इसके साथ मैं डिबेट नहीं करता। एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा हूं। दोनों 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं 1 मिनट रुक जाइए। पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं 1 मिनट, कादरी साहब आप भी कंट्रोल करें, रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूं प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर बह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से, खामोश बिठाइए आप। नहीं 1 मिनट रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए। साहिल ने अपनी जबान से इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए। आप साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, इनको थोड़ा रुकने के। देखिए साहब, पहले तो आपके जो डिबेट का तरीका है ये बड़ी ही समझ से बाहर है, क्योंकि कोई किसी की बात समझ नहीं पा रहा है और सारा देश देख रहा है कि कैसे कैसे लोग बैठकर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा डिबेट का मर्यादा रखिए, थोड़ा लेवल रखिए, तो शायद सही डिबेट हो जाए। देखिए साहब, दावा हिंदू पक्ष का है कि वो शिवलिंग है, और रहा सवाल मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो जो है मस्जिद के हाउस का फाउंटेन है। तो ये दोनों की दलीलें कोर्ट में रखी गई है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और कल सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा सुनवाई। लेकिन हम पूरे भारतीयों को हर एक के धर्म का आदर करना चाहिए, ना मुसलमान को किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहिए, ना हिंदू को किसी पर टिप्पणी करना चाहिए। मैं इस सारे मामले में एक अपना जो स्टैंड रखा हूं वो यही रखा हूं कि जो मुसलसिल मीडिया के माध्यम से जो इत्तलात मिल रही है कि अब आज जैसे कि लखनऊ की टीले की मस्जिद पर दावा, अब एक साहब कह रहे हैं कि जो है जामा मस्जिद पर दावा, तो ये जो हालात हमारे देश के हो रहे हैं ये हमारी देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से बारहा ये बात का आग्रह कर रहा हूं कि आप दोनों समुदाय के लोगों को बैठाएं, सूफियों को बैठाएं, बिठाकर संवाद करें और इस मामले का निपटारा करें। नहीं, हम तो सबसे अपील कर रहे हैं मौलाना साहब, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि शांति रखें
कोर्ट में ये मामला है, वाराणसी की लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। अदालतें इस देश में न्याय करती हैं, उस देश का न्याय विधान बड़ा मजबूत है। ये तो हम लगातार अपील करते रहते हैं वाराणसी की अदालत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना कादरी साहब, अब मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस हिस्से की। जो इस्लाम में मान्यता है, आप ठीक करेंगे अगर मैं गलत होऊंगा, कि मस्जिद जहां पर होती है उसके लिए या तो जमीन दान में दी जाए या फिर समतल हो या फिर खरीदी जाए, तो क्या ज्ञान व्यापी के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये बात इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल दुरुस्त है कि मस्जिद की जमीन बिल्कुल ही पाक और साफ और ईमानदारी के पैसे से खरीदी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्ञान व्यापी की मस्जिद हमने हड़पी है या हमने कब्जा किया है, इसको साबित कैसे करेंगे आप? ठीक है साहब, हिस्टोरियन ने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मेरा अपना मुतालिबा ये है कि अब आप कल के दिन आ जाएंगे जामा मस्जिद पर, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, तो क्या हम यही देश में करते रहेंगे या दूसरा काम नहीं करेंगे? अगर कल को ये साबित हो जाता है मौलाना साहब, कल को ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर वाकई में शिवलिंग है और जो स्कंद पुराण जिसका जिक्र स्वामी जी कर रहे थे, जिसका जिक्र अजय गौतम जी कर रहे थे, स्कंद पुराण के काशी खंड में बाकायदा इस बात का जिक्र है। कहेंगे तो मैं श्लोक नंबर भी आपको बता दूंगा, वहां भी इस बात का जिक्र है। और अगर आप मान लेते हैं, कल को अदालत भी इस बात को मानती है कि वाकई ये शिवलिंग है, तब तो आप मानेंगे ना कि ये मस्जिद नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, या फिर मस्जिद नहीं हो सकती ऐसी जगह पर। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस शराफती का और जिस अक्लमंदी का सबूत बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया है, वो सारी दुनिया जानती है। और हम कभी कोर्ट के खिलाफ नहीं गए, लेकिन आप बारहा आस्था के नाम पर अगर कोर्ट से कुछ काम करवाएंगे तो ये तो बात दुरुस्त नहीं होगी। तो हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन तथ्यों की बुनियाद पर नहीं, मेरा सवाल आस्था को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि कल को अदालत अगर ये मान लेती है और ये बात पुख्ता हो जाती है कि यहाँ पर शिवलिंग है, अगर ये बात पुख्ता हो जाती है अदालत के द्वारा, तब तो आप मानेंगे ना कि यहाँ पर कभी मस्जिद थी नहीं और यहाँ पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए? मानेंगे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। अरे आपको मैंने कह दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का फैसला क्या हम नहीं माने ना, तो फैसला तो होने दीजिए, कोर्ट में बहस तो होने दीजिए। लेकिन हर बात अगर ऐसे ही चलेगी तो देश किस तरफ जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। राकेश जी, यही सवाल। राकेश जी, सिविल कोर्ट में जो जज साहब है उनको हटा के आपको बिठा देते हैं, फैसला आप कर दीजिए। जब आप इतनी तेजी से बोल रहे हैं और चर्चा का विषय इसी पे बनाया, मैं पत्रकार हूँ, इतना मत चिड़िए इस सवाल से, इतना मत चिड़िए मौलाना साहब, इतना मत चिड़िए मेरे इस सवाल से। मैं अदालत नहीं हूँ और ना मुझे जज मैं अदालत हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मेरा काम सवाल पूछना है और वही काम मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? संस्कृति में क्या मान्यता है, क्या है, वो मुझे पता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में अपने आप को रुजू किया और उनको जो है कोर्ट ने उनकी बात सुनी और वीडियोग्राफी करवाई, और उसके बाद वो जो हौज है जिसको हम फवारा कहते हैं, फाउंटेन कहते हैं, उसको हिंदू पक्ष ने जो है शिवलिंग कहा। ठीक है, हम किसी की आस्था को जो है गलत बताना या आस्था का मजाक बनाना हमारे पास आदत नहीं है ऐसी, ना हम करेंगे। लेकिन ये सारा मामला है न्यायालय में और कोर्ट इस पर जो है बहस करेगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें कूद रहा है। तो इस जगह पर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि देखें आप, अब अभी जैसे कि लखनऊ की टीले की मस्जिद का भी मसला उठ गया, तो ऐसे कई विवाद हमारे अब देश में उठते जाएंगे। तो मेरा अपना मानना और ये कहना है कि ये अगर काम चलते रहेगा तो हमारे सारे देशवासी इसी में जो है लिप्त रहेंगे, कोई दूसरा काम एकदम ठीक बात है। क्योंकि हमारे देश में आस्था कभी भी लोगों के जीन्स में से अलग नहीं की जा सकती, तो इस मामले को हम साइडलाइन तो वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि सर ये यकायक उठा हुआ मामला नहीं है। सर्वे की मांग तो आप जानते पहले भी कई सालों से उठती रही है। सर्वे के लिए जब कोर्ट ने हामी भरी और जब सर्वे किया गया तो ये सबूत निकल कर सामने आए, और जब सबूत मिलेंगे सर तो आपको लगता है कि जिस धर्म से जुड़ा हुआ ये मामला है वो धर्म चुप बैठेगा? ऐसा होना चाहिए। मेरा अपना कहना यह है साहब कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मैटर चलता गया और देश में आए दिन हालात खराब होते गए, आपने देखा कार सेवा के जरिए बहरहाल कई दंगे फसाद हुए, लेकिन अब जब ये सारे मामला उठ रहे हैं तो मेरा अपना ये कहना है कि हमारे आदरणीय मोदी जी हो
अमित शाह जी हो, योगी जी तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन सारे देश में उनकी चर्चा रहती है। तो ऐसे लोग इस मामले में आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी इस मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट करते हुए मुस्लिम नहीं, अली कादरी साहब, मैं नहीं समझ पाया। मैं थोड़ा आप नासमझ कह लीजिए मुझे, मैं समझ नहीं पाया। आप शुरुआत में तो कह रहे थे कोर्ट में मामला, तो कोर्ट सुने, फिर आप राजनीतिक तौर पर चले गए कि मोदी जी सुन लें, योगी जी सुन लें। एक एक्सटेंड बनाइए सर। अगर राजनीतिक होगा तो राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा, और अगर कोर्ट में देखना है तो कानूनी तौर पर देखा जाएगा। देखिए, मुझे कंक्लूजन पे पहुंचने दीजिए, उसके बाद आप अपनी सर थोड़ा सा संक्षेप में, आप जानते हैं टीवी के बाद देता है ना, आप थोड़ा संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूं सर कि कोर्ट में जब ये मामले चलते जाएंगे तो साल निकलते जाएंगे। हम इसको दोनों समुदायों के बीच में संवाद के जरिए ये मामलों को डिसाइड करें। अच्छा, ये बहुत अच्छी। सर आप पहले शख्स मिले जिसने ये बात कही संवाद के जरिए। सर मुझे बताइए ये सबूत कंसीडर कर रहे हैं? संवाद तो तब होगा ना सर जब आप इसे सबूत कंसीडर करेंगे। सबूत कंसीडर कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लिए? जब बैठक होगी तो सारी बातें सामने आएगी ना सर। टीवी डिबेट में सारी बातें तय थोड़ी होगी। शुरुआत के तौर पर जो वीडियो सामने आए वो जुड़ते हैं हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं से। अब बताइए, अब आप मानेंगे? अब आप मानेंगे सबूत? सर हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। आचार्य जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए। हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, वो कोर्ट में भी रखे हैं, और अगर दो समुदाय के बीच में बैठक होगी तब भी रखेंगे। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि 10 सेकंड में, अली कादरी साहब 10 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब वहां पर अभी और सबूत हो सकते हैं, कुछ दीवारों को तोड़ा जाए, कुछ तहखानों को खोला जाए, कानून के ही तौर पर सही मानते हैं ऐसा हो? देखिए सर, कानून के दोनों दरवाजे पर है, कानून को जो चीज की आज्ञा देगा वो पालन होगा। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं संवाद की कर रहे हैं, ताकि हमारे देश से विवाद मुकम्मल खत्म हो जाए। मैं अली कादरी साहब आपको लेकर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल है, मैं आपसे हम तो ये अपील पहले दिन से करते आ रहे हैं कि चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, अगर कोई आदेश देता है तो हम एक भारतीय होने के नाते हम जो है संविधान का भी पालन करेंगे, हम कोर्ट का भी पालन करेंगे। अब जब कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वजू खाने को सील किया जाए, तो उसको जो है चाहिए कि हमको उसको पालन करना है। रहा सवाल साहब के जो सील जो किया गया लोअर कोर्ट की जानिब से, उस वक्त ये मुस्लिम समुदाय की आपत्ति रही कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष को सुना गया, मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कोर्ट के जो सारे मामला चलेंगे काफी लंबे जाएंगे, 10 साल जाएंगे, 15 साल जाएंगे, 20 साल जाएंगे, न मालूम कब तक जाएंगे। तो हम इसको एक आसान तरीके से काम कर सकते हैं कि हर वो धर्म यानी मुस्लिम हिंदू दोनों धर्म के सूफी लोग जो हर वक्त दरगाहों से अमन का पैगाम दिए हैं, दरगाह पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। तो हमारे पास ये भेदभाव नहीं होता है, सूफियों के पास कतई तौर पर भेदभाव नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सूफी मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे, हिंदू धर्म गुरु बैठे और एक संवाद करके ये सारे मामलों का निपटारा करें। अली कादरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आचार्य जी से थोड़ा सा पूछ लेता हूं। आचार्य जी, इस बात के लिए राजी होना चाहिए, और अगर राजी होना चाहिए दोनों पक्षों को, तो वो बातचीत को लेकर क्या आधार होना चाहिए? क्योंकि जो पक्ष को 2 मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। अली कादरी जी, बहुत जल्दी से बताइए, ये महिला भी तो इस्लाम का ज्ञान रखती हैं, उन्हें भी पता है कि वहां की क्या संवेदनशीलता है, वहां पर किस तरह की चीजें धार्मिक तौर पर हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने जो सुझाव दिया, आप भी मानते हैं ऐसा होना चाहिए? देखिए साहब, मैं ये मानता हूं कि जो है हर दो समुदाय बैठे बात करें, किसी की भी आस्था को ठेस ना हो, लेकिन आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला भी ना हो, क्योंकि ये देश आस्था से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा, भाईचारगी से चलेगा। तो ये जो बात हो रही है, ये बोल दिए, वो साहब ये बोल दिए, अब देखिए ये बहुत ही नाजुक मामला है, जिसपे हमको बहुत ही संजीदगी के साथ सोचना है। और हमारे देश आपने ये माना ना सर, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये मानते ना सर? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। तो वहां पर फौरी तौर पर क्या होना चाहिए जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे? खुद बता दीजिए साहब। देखिए, आप खाली एक पक्ष का दावा सुनकर के कोई फैसला कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं ना आपसे कि वहां मस्जिद भी है। अब जो हम बैठेंगे बात करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप या तो ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं इसको नहीं समझ पा रहे हैं, या समझना नहीं चाह रहे हैं,
क्योंकि आप अगर इतिहास को खंगालेंगे तो सर बहुत सारी चीजें उससे संबंधित मिल जाएंगी और मेरे ख्याल से आचार्य जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आचार्य जी। देखिए साहब, हिंदू संस्कृति में क्या मान्यता है क्या है वो मुझे पता नहीं है जी। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में अपने आप को रुजू किया और उनको जो है कोर्ट ने उनकी बात सुनी और वीडियोग्राफी करवाई और उसके बाद वो जो हौज है जिसको हम फवारा कहते हैं, फाउंटेन कहते हैं, उसको हिंदू पक्ष ने जो है शिवलिंग कहा। ठीक है, हम किसी की आस्था को जो है गलत बताना या आस्था का मजाक बनाना हमारे पास आदत नहीं है ऐसी, ना हम करेंगे। लेकिन ये सारा मामला है न्यायालय में और कोर्ट इस पर जो है बहस करेगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें कूद रहा है जी। तो इस जगह पर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि देखें आप, अब अभी जैसे कि लखनऊ की टीले की मस्जिद का भी मसला उठ गया, तो ऐसे कई विवाद हमारे अब देश में उठते जाएंगे। तो मेरा अपना मानना और ये कहना है कि ये अगर काम चलते रहेगा तो हमारे सारे देशवासी इसी में जो है लिप्त रहेंगे, कोई दूसरा काम एकदम ठीक बात है। क्योंकि हमारे देश में आस्था कभी भी लोगों के जीन्स में से अलग नहीं की जा सकती, तो इस मामले को हम साइडलाइन तो वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि सर ये यकायक उठा हुआ मामला नहीं है। सर्वे की मांग तो आप जानते पहले भी कई सालों से उठती रही है। सर्वे के लिए जब कोर्ट ने हामी भरी और जब सर्वे किया गया तो ये सबूत निकल कर सामने आए, और जब सबूत मिलेंगे सर तो आपको लगता है कि जिस धर्म से जुड़ा हुआ ये मामला है वो धर्म चुप बैठेगा? ऐसा होना चाहिए। मेरा अपना कहना यह है साहब कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मैटर चलता गया और देश में आए दिन हालात खराब होते गए, आपने देखा कार सेवा के जरिए बहरहाल कई दंगे फसाद हुए, लेकिन अब जब ये सारे मामला उठ रहे हैं तो मेरा अपना ये कहना है कि हमारे आदरणीय मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है लेकिन सारे देश में उनकी चर्चा रहती है, तो ऐसे लोग इस मामले में आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी इस मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट करते हुए मुस्लिम अली कादरी साहब, मैं नहीं समझ पाया। मैं थोड़ा आप नासमझ कह लीजिए मुझे, मैं समझ नहीं पाया। आप शुरुआत में तो कह रहे थे कोर्ट में मामला तो कोर्ट सुने, फिर आप राजनीतिक तौर पर चले गए कि मोदी जी सुन लें, योगी जी सुन लें। एक एक्सटेंड बनाइए सर। अगर राजनीतिक होगा तो राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा और अगर कोर्ट में देखना है तो कानूनी तौर पर देखा जाएगा। देखिए मुझे कंक्लूजन पे पहुंचने दीजिए, उसके बाद आप अपनी सर थोड़ा सा संक्षेप में, आप जानते हैं टीवी के बाद देता ना, आप थोड़ा संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूं सर कि कोर्ट में जब ये मामले चलते जाएंगे तो साल निकलते जाएंगे। हम इसको दोनों समुदायों के बीच में संवाद के जरिए ये मामलों को डिसाइड करें। अच्छा, ये बहुत अच्छी सर, आप पहले शख्स मिले जिसने ये बात कही संवाद के जरिए। सर मुझे बताइए ये सबूत कंसीडर कर रहे हैं? संवाद तो तब होगा ना सर जब आप इसे सबूत कंसीडर करेंगे। सबूत कंसीडर कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लिए? जब बैठक होगी तो सारी बातें सामने आएगी ना सर। टीवी डिबेट में ये सारी बातें तय थोड़ी होगी। शुरुआत के तौर पर जो वीडियो सामने आए वो जुड़ते हैं हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं से। अब बताइए, अब आप मानेंगे सबूत? सर हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। आचार्य जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए। हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, वो कोर्ट में भी रखे हैं और अगर दो समुदाय के बीच में बैठक होगी तब भी रखेंगे। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि 10 सेकंड में अली कादरी साहब 10 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब वहां पर अभी और सबूत हो सकते हैं, कुछ दीवारों को तोड़ा जाए, कुछ तहखानों को खोला जाए, कानून के ही तौर पर सही मानते हैं ऐसा हो? देखिए सर, कानून के दोनों दरवाजे पर है, कानून उनको जो चीज की आज्ञा देगा वो पालन होगा। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं संवाद की कर रहे हैं, ताकि हमारे देश से विवाद मुकम्मल खत्म हो जाए। मैं अली कादरी साहब आपको लेकर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल है, मैं आपसे हम तो ये अपील पहले दिन से करते आ रहे हैं कि चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, अगर कोई आदेश देता है तो हम एक भारतीय होने के नाते हम जो है संविधान का भी पालन करेंगे, हम कोर्ट का भी पालन करेंगे। अब जब कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वजू खाने को सील किया जाए तो उसको जो है चाहिए कि हमको उसको पालन करना है। रहा सवाल साहब के जो सील जो किया गया लोअर कोर्ट की जानिब से, उस वक्त ये मुस्लिम समुदाय की आपत्ति रही कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष को सुना गया, मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कोर्ट के जो सारे मामला चलेंगे काफी लंबे जाएंगे, 10 साल जाएंगे, 15 साल जाएंगे, 20 साल जाएंगे, ना मालूम कब तक जाएंगे।
तो हम इसको एक आसान तरीके से काम कर सकते हैं कि हर वो धर्म यानी मुस्लिम हिंदू दोनों धर्म के सूफी लोग जो हर वक्त दरगाहों से अमन का पैगाम दिए हैं, दरगाह पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, तो हमारे पास ये भेदभाव नहीं होता है। सूफियों के पास कतई तौर पर भेदभाव नहीं है। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि सूफी मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे, हिंदू धर्मगुरु बैठे और एक संवाद करके ये सारे मामलों का निपटारा करें। अली कादरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आचार्य जी से थोड़ा सा पूछ लेता हूं। आचार्य जी, इस बात के लिए राजी होना चाहिए, और अगर राजी होना चाहिए दोनों पक्षों को, तो वो बातचीत को लेकर क्या आधार होना चाहिए? क्योंकि जो पक्ष को दो मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। अली कादरी जी, बहुत जल्दी से बताइए, ये महिला भी तो इस्लाम का ज्ञान रखती हैं, उन्हें भी पता है कि वहां की क्या संवेदनशीलता है, वहां पर किस तरह की चीजें धार्मिक तौर पर हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने जो सुझाव दिया, आप भी मानते हैं ऐसा होना चाहिए? देखिए साहब, मैं ये मानता हूं कि जो है हर दो समुदाय बैठे बात करें, किसी की भी आस्था को ठेस ना हो, लेकिन आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला भी ना हो जी। क्योंकि ये देश आस्था से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा, भाईचारगी से चलेगा। तो ये जो बात हो रही है, ये लोग ये बोल दिए, वो साहब ये बोल दिए, अब देखिए ये बहुत ही नाजुक मामला है, जिसपे हमको बहुत ही संजीदगी के साथ सोचना है। और हमारे देश आपने ये माना ना सर, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये मानते हैं ना सर? बिल्कुल मानते हैं सर। हाँ। बिल्कुल मानते हैं। तो वहां पर फौरी तौर पर क्या होना चाहिए जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे? खुद बता दीजिए साहब। देखिए, आप खाली एक पक्ष का दावा सुन करके कोई फैसला कैसे करेंगे? हाँ। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि वहां मस्जिद भी है। हाँ। अब जो हम बैठेंगे बात करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप या तो ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं इसको नहीं समझ पा रहे हैं, या समझना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आप अगर इतिहास को खंगालेंगे तो सर बहुत सारी चीजें उससे संबंधित मिल जाएंगी, और मेरे ख्याल से आचार्य जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आचार्य जी, हमेशा से रही है, आपको क्या आपको नहीं लगता मौलाना कादरी जी की कोई गलत बात नहीं है? अगर जो जिसका मंदिर तोड़ा गया है उसका तो हक बनता है ना अपनी बात उठाने का। मैडम, ये बात तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि मंदिर तोड़ी गई और वहां पर मस्जिद बनाई गई। आप नहीं मानते कि मंदिर तोड़ा गया? कैसे मान लूं? वो कोर्ट फैसला करेगा ना। कोर्ट में जब बात है, अंडर द ट्रायल जब केस है, तो आप कैसे कहेंगे, मैं कैसे कहूंगा? कतई नहीं कह सकते आप ये। मौलाना जी, ये हिस्ट्री की बात है, ये लॉ की बात नहीं है। हर चीज कोर्ट से नहीं आती है। तो फिर हिस्ट्री पर ही फैसला कर लेते हैं, कोर्ट को जाने की क्या? मुकदमे को करने से पहले हमने महीनों। ठीक है मदन मोहन साहब, पहले मैं बोल लूं फिर आप जी कादरी जी बोलिए। अब आपकी देखिए सर, आप लोगों का ये संवैधानिक हक था कि आप कोर्ट को गए और कोर्ट ने आपकी सुनवाई की और वहां पर सर्वे हुआ। हम इसको मानते हैं कि आपका संवैधानिक हक था, आप गए। अब मेरा संवैधानिक हक है कि मैं उसको अपोज करूं, मैं हाई कोर्ट जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। जैसे कि अंजुमन मस्जिद वाले जा रहे हैं, चले गए हैं कोर्ट को, तो उनका वो संवैधानिक हक है। लेकिन फैसला जो करेगा वो ऑनरेबल कोर्ट करेगा। और आपको मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वहां पर तथ्यों पर बात होगी कोर्ट में, उसके बाद जो कोर्ट आदेश देगा हम उसको बड़े ही आदर के साथ कबूल करेंगे। ये आपको हम कह रहे हैं। हमारी तपस्या देखिए कि हम वर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, न्यायालय की चौखट पे गए हैं। हमारा भारत, साहब मदन साहब, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर ये सेक्युलर कंट्री है और हमारा एक संविधान है और सारे भारतीय संविधान के साथ है। आप संविधान के नीचे है, मैं भी संविधान के नीचे हूँ और ये देश संविधान से चलेगा ना सर। कल के दिन अगर आप आकर के जो है और दावा ठोकेंगे तो बात नहीं होगी। सही बात है, इट विल सुनाए पहले। मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आध आदमी की बात से सारी कम्युनिटी को आप करेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के आदर किया और उनके आदेश को माना। छोटी से छोटी घटना भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के वक्त नहीं आई, ये आपको जानना, आप अच्छी तरीके से जानती है। रहा सवाल कि जब लोअर कोर्ट का सर्वे का ऑर्डर आया तो मैं कई चैनल्स के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात कहता रहा कि आप लोग कोर्ट का पालन करें। और आपने देखा कि पहले दिन का सर्वे हुआ, दूसरे दिन परमिसिबल लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की गई, तब थोड़ा वहां पर माइल्ड टेंशन क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप जाए सर्वे करें, 17 तक टाइम मिला, सारा सर्वे हुआ
यहाँ पर एक बात मैं आपको कहूँ कि जब शिवलिंग की बात आई, शिवलिंग निकला तो फौरी हिंदू पक्ष कोर्ट को गया और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर ऑर्डर कर दिया कि उसको सीज कर दो। लेकिन कोर्ट का तरीका ये होता है, हमने जो अब तक देखा है कि दोनों पक्षों को सुना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि वहां पर वो जो एरिया हाउस का है, वजू खाने का है, उसको सील्ड कर दो, तब भी मुस्लिम पक्ष ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है, अगर आप वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से या किसी और बिना पर आप सील्ड करते हैं तो कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ ये भी कहा कि नमाज नहीं रुकना चाहिए। जी जी ठीक नमाज है, होगी तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को मौलाना जी, आई रिस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू आर पुटिंग अक्रॉस। रेजोल्यूशन के टाइम पे भी ये बात होती थी कि आपस में मिलजुल के ये डिसाइड हो जाए कि यहाँ पे जो पुराना टेम्पल था वो वापस बन जाए, मस्जिद को शिफ्ट कर दिया जाए। क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये हम क्यों नहीं कर सकते? सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा ना 3 कर देंगे तो। देखिए मैडम, मैं लास्ट 8 डेज से एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को चाहिए कि इस मामले में इन्वॉल्व हो और दोनों समुदाय के लोगों को, उनके गुरुओं को, सूफी जो मुस्लिम सूफी है, दरगाही लोग हैं, और हिंदू गुरु जो है उनको, धर्म गुरु को जमा करें और संवाद के साथ ये मामले को खत्म करें। अभी आपने सुना होगा कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जो है लीगल टीम तैयार कर रहा है, वो असिस्ट करेगा वहां पर क्या मस्जिद वालों। तो ये मामला तो चलता चल रहेगा और नए नए विवाद उठते रहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि सीधे सीधे संवाद के जरिए ये हिंदुस्तान के विवाद को खत्म किया जाए और हमारी जो पुरानी गंगा जमुनी तहजीब थी वो बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहे। मेरा अपना मानना है, लोग मानते हैं नहीं मानते हैं वो सबको। अनफॉर्चुनेटली दीज अटेम्प्ट्स वर मेड अहेड ऑफ द राम टेम्पल वर्डिक्ट आल्सो। इट जस्ट के लिए होती हैं। आप तो संविधान की बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान गलत है? यू शुड कंडेम इट एज ए इंडियन। साहब देखिए, हमारे पवन शुक्ला साहब बैठे हुए हैं। आज से 3 दिन पहले भी मैं शुक्ला साहब को ये बात बोला था कि ये सारे विवाद को जो है संवाद के जरिए खत्म किया जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, वो सूफी संतों को एक जगह जमा करें और ये जितने भी विवादित स्थल है इसके ऊपर दोनों समुदाय के लोगों को बिठा करके बात करें। मैं जब आज दोपहर में जब ये मुझे न्यूज मिली कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अपना लीगल पैनल तैयार कर रहा है, तो मैं आपको और एक बात ये बता दूं सर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप करती हो या सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उनको सुनता हो, ऐसा नहीं है। धर्म गुरु है उसमें बहुत सारे, और सूफी जो है, आप अपना सर्वे भी करवा लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं 80% मुसलमान आज भी सूफी इस्लाम बहुत आप बहुत मतलब, मैं तो सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उससे ज्यादा आपने कम से कम कंडेम तो किया है उस बयान को, विच इज क्योंकि ये बयान गलत है संविधान के। 40 सेकंड। देखिए साहब, मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों को ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान। देखिए साहब, अभी जो फिलवक्त हमारा देश जिस डगर से गुजर रहा है और कोरोना के बाद के जो हालात हमारे अपने देशवासियों के हैं, इन तमाम के बीच में ऐसे हालात पैदा होना और सांप्रदायिकता फैलना हर दो पक्ष के लिए परेशानी है। तो सर पवन शुक्ला साहब, आप तो गवर्नमेंट में है साहब, कोई धमकी कोई असर करने वाली नहीं है, कोई कुछ करने वाला है नहीं। अरे गवर्नमेंट आगे बढ़े ना सर, आप या तो 1991 एक्ट को खत्म कर दीजिए, सीधी सी बात है, आप तो पावर में है। बिल्कुल खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें प्रोविजन है। आप कृपया एक्ट पर, आप क्या तो प्रार्थना होती है, नमाज तो प्रार्थना है ना, कि ये वर्शिप है, नमाज वर्शिप है क्या साहब? आप उसको वर्शिप बोलिए, आप प्रेयर बोलिए, बात वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, दोनों अलग अलग नहीं होगा। वर्शिप करने के लिए एक प्लेस पर ही आकर आपको वर्शिप करना पड़ता। देखिए अमीश जी, अभी अली कादरी साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात रखी है और वो कौमी इत्तेहाद को वो कहीं ना कहीं उजागर करता है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश के जो सर्वमान प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बात को सब लोग सुनते हैं बड़ी गंभीरता से और अमल करते हैं,
वो क्यों नहीं सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा करते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा करके उनसे बाकायदे शांति वार्ता करके समझा बुझा करके इन ऐसी समस्याओं को वो हल करें, क्योंकि यही